तो चलिए अब नोट्स बनाते हैं अपने अगले टॉपिक के, रोल ऑफ एजुकेशन, प्रेस इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। तो फिर हम ये देखेंगे कि एजुकेशन का और प्रेस का क्या रोल था देश में राष्ट्रवाद फैलाने का। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि एजुकेशन और जो प्रेस थी उसका बहुत बड़ा रोल रहा ये बताने में लोगों को कि तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जैसे इंट्रोडक्शन में देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन and the press during the 19th century played a crucial role in the rise of Indian nationalism. They created political awareness. लोगों को political awareness मिली, यानी कि देश के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में पता लगा कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। प्रोमोटेड नेशनल यूनिटी, एकता के बारे में। मोबिलाइज पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और जो कॉलोनियल रूल था यानी कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, तो उसके अगेंस्ट इनको जाना है। इसकी अवेयरनेस किसने दी? एजुकेशन और नेशनलिज्म में। तो अब रोल देखते हैं, रोल ऑफ एजुकेशन इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। तो कैसे एजुकेशन ने राष्ट्रवाद फैलाया? पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला के। वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। तो उन्होंने बताया कि लिबर्टी, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म भी क्या है, एक आइडिया है जो कि हर किसी के पास होना चाहिए। इंडियन बिगेंस क्वेश्चनिंग कोलोनियल एक्सप्लॉइटेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो गोरे काले के अंदर भेद करा जाता था, भाई सुपीरियर रेस माना जाता था गोरों को, ब्रिटिशर्स को, कॉलोनियल को। तो ये लोग क्या करते थे? एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाई एजुकेशन ने। क्रिएटिंग एन एजुकेटेड मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास का एमरजेंस हुआ। एजुकेटेड इंडियंस एमर्ज एज लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। मैनी अर्ली नेशनलिस्ट वर प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो किसी के पढ़ने से क्या होती है? अवेयरनेस बढ़ती है, वो जागरूक होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो समझदार हो जाता है। तो इस चीज़ को क्या करा? प्रमोट करा। नेशनल कॉन्शियसनेस, एजुकेशन हेल्प पीपल रियलाइज दैट डिस्पाइट रीजनल डिफरेंसेस दे शेयर्ड कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है। रिवाइवल ऑफ इंडियन हेरिटेज, एजुकेटेड इंडियन डिस्कवर्ड इंडियाज रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नेशनल प्राइड। Formation of political organization, universities and college became center of political discussion and nationalist activities. Role of press in spreading nationalism. ठीक है। तो dissemination of national ideas, newspaper spread political awareness among the masses. They exposed the exploitative nature of British policies. यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, नोट कर लीजिएगा। Criticism of colonial rule. Indian newspaper highlighted economic drain, famines and administrative injustice. तो न्यूज़पेपर जो थे वो बताते थे कि किस तरीके से इकोनॉमिक ड्रेन, हमारी जो अर्थव्यवस्था है किस तरीके से ख़राब हो रही है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं। फेमाइंस, सूखा, भुखमरी, अकाल पड़ना, तो ये सब हो रहा था जब ये सब चीज़ें हो रही थी। तो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस, तो क्या करा जाता था ब्रिटिशर्स और अगर किसी इंडियन के बीच में अगर कोई अपराध हुआ है तो फैसला सिर्फ गोरों की साइड ही जाता था, मतलब वही जीतते थे। प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल लीडर्स, नेशनलिस्ट लीडर्स यूज न्यूज़पेपर टू कम्युनिकेट विद पीपल एंड मोबिलाइज सपोर्ट। तो न्यूज़पेपर का काम क्या होता है कि कई सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। पहले टीवी मोबाइल तो होते नहीं थे, टेलीग्राफ ये लोग कंट्रोल करते थे। तो ये लोग क्या करते थे? नेशनल लीडर्स न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा करते थे जिससे कि लोगों को जागरूकता आए कि किस तरीके से आपको देश में आज़ादी है आपके होनी चाहिए या किस तरीके से आपको जस्टिस मिलनी चाहिए। प्रोमोशन ऑफ यूनिटी, द प्रेस कनेक्टेड पीपल अक्रॉस रीजन्स, लैंग्वेजेस, फॉस्टरिंग इन ए सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। मास मोबिलाइजेशन, न्यूज़पेपर played a significant role during movements like Swadeshi, non-cooperation and by spreading the information and patriotic message. वैल्यू एडिशन में आप लिख सकते हैं केसरी, द मराठा, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू। ये जनरल्स थे, न्यूज़पेपर थे उस समय के, इन्हें आप कोट करके आएंगे अपने आंसर्स में। इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं द मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म व्हाइल द प्रेस एक्टेड एज इट्स पावरफुल व्हीकल टुगेदर दे ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल अवेयरनेस इनटू ए नेशनल वाइड फ्रीडम मूवमेंट। और कुछ नीचे कीवर्ड्स हैं रिवीजन करने में आपको जिससे कि हेल्प हो। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, नेशनल अवेकनिंग, इंटेलिजेंसिया, कल्चरल नेशनलिज्म, पब्लिक ओपिनियन, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, पैन इंडिया आइडेंटिटी, मास मोबिलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो ये था आज का टॉपिक। आप पॉज करके नोट्स बना लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।